हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, आज मैं बात करूंगी जिज्जी के विदाई पे, जो कि मैं अभी तक इस टॉपिक को कवर नहीं की हूँ। इसको लेके कमेंट भी आए थे, तो मुझे टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, उस पर वीडियो बना रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं, चलो रखनी चाहिए बात आप लोगों की भी। तो मैं सोची कि चलो इस टॉपिक को कवर करती हूँ। तो गाइस, आप लोग भी देखे होंगे, बहुत सारे विदाई देखे होंगे आज तक के जर्नी में, अपने बहुत सारी विदाई देखी होंगी आप लोग भी। लेकिन ऐसा फर्स्ट बार ऐसा विदाई आप लोग भी देखे होंगे जिस विदाई को देख के आप लोगों को गुस्सा आया होगा, आप लोगों को हंसी भी आई होगी और आप लोग रोए भी नहीं होंगे बिल्कुल, चाहे वो कोई भी औरत हो, चाहे कोई भी बेटी हो या कोई भी माँ हो। फर्स्ट बार ऐसा हुआ होगा और वो ऐसा क्यों हुआ वो मैं बताती हूँ आप लोगों से। क्योंकि वो ननद आई थी अपनी भाभी को खुश करने, खुश रखने, अच्छे अच्छे से बनाने, खिलाने, प्यार देने, इज्जत देने। क्योंकि इस घर में सबसे पहला चिराग वो भाभी लाने वाली थी। और उसी भाभी का प्रेगनेंसी जर्नी इतना खराब गया कि वो पूरे सोशल मीडिया पे है। और जब ये सब कुछ नाश होने के बाद जब वही ननद अपने ससुराल दोबारा जा रही है, तो उसी भाभी के गले लग के रो रही है। वो क्या ही रो रही थी, भाभी ही रो रही थी। तो ये विदाई देख के सब लोग गुस्सा भी हुए, हंसे, बिल्कुल हंसे। क्योंकि ये विदाई नहीं थी, ये एक ड्रामा था, ये एक नौटंकी था, है ना। चलिए, इन्हीं सब बातों पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज, ये अनोखा विदाई मैं भी फर्स्ट बार देखी हूँ और आप लोग भी फर्स्ट बार देखे हैं, इसलिए इस पे बात करना बनता है। जब एक ननद अपने मायके आती है ना, तो लोग बोल रहे हैं कि ऐसे बोला जा रहा है, बेटी को ऐसे बोला जा रहा है, वैसे बोला जा रहा है। तो ये जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो उनसे मैं एक ही बात कहूंगी कि आप भी बेटी हो, मैं भी बेटी हूँ, सब बेटी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं ना, सब बेटी ही हैं, चाहे वो किसी भी उम्र की हैं, सब बेटी ही हैं बेटी। तो ऐसी आप लोग बताइए, क्या आप लोगों में से कोई ऐसी बेटी है जो अपने मायके हर बार जब भी जाती है वहां पे कलेश होता ही होता है, चाहे किसी के भी। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं ये बिल्कुल ही नहीं कह रही हूँ कि यही करवाती है हर बार, ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन ये कह रही हूँ कि क्या ऐसी कोई भी यहाँ पे बेटी है जो हर बार मायके जाए, जब भी जाए तब कलेश ही कलेश हो उस घर में, हमेशा हमेशा। क्या ऐसा होता है आप लोगों के साथ या नहीं? अब आप लोग बताइए। होता है, और वो भी ऐसे मौके पे जब भाभी प्रेग्नेंट है, हम भाभी के लिए ही आ रहे हैं, भाभी की डिलीवरी के लिए ही आ रहे हैं, तब का माहौल एक ननद के आने के बाद कैसा होना चाहिए। अगर घर का माहौल खराब भी रहता है ना, घर का माहौल टेंशन भरा भी रहता है ना, तो घर की बेटी जब उस घर में आती है ना, तो घर का माहौल ही बदल जाता है। एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ उठती है घर में, खुशी का माहौल छा जाता है कि नहीं, अब जितने दिन बेटी है अच्छा रहेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा। वो बेटी ऐसी होती है कि घर का सब कुछ अच्छा कर देती है माहौल। अगर टेंशन का माहौल चल रहा है ना, तो अपनी माँ को भी समझाती है, अपनी भाभी को भी समझाती है, सबको समझाती है, भाई को भी समझाती है, और अपने घर का माहौल ना एकदम अच्छा कर देती है। लेकिन वहीं जब कलेश करने वाली बेटी हो, वहीं जब आग लगाने वाली बेटी हो, तो वो क्या करेगी फिर? उसके घर का माहौल फिर कैसा रहेगा? और वहीं जब ऐसी बेटी हो जिसको कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ उसको यही मतलब रहेगा कि मैं मायके आई हूं, इतने दिन में मुझे अच्छा खासा डॉलर कमा लेना है, सिर्फ ये ठान के अगर बेटी आए, तो फिर क्या होगा? फिर तो मतलब ये कैसे लोग सोचते हैं कि अगर भाई और मम्मी में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ लड़ाई हो रही है या कुछ भी नोक-झोंक है, तो मैं सीधे अपने माँ बाप की तरफ हूँ, भाई की तरफ नहीं हूँ। मैं भाई से लड़ूंगी,
समझाऊंगी नहीं। यहाँ पे सोशल मीडिया पे आके वीडियो बना के और लड़ जाऊंगी, दोनों हाथ से फोन बदल बदल के लड़ जाऊंगी मैं यहाँ पे आके। समझाऊंगी बिल्कुल ही नहीं। माँ को भी समझाएंगे नहीं, बल्कि और माँ के सामने बैठ के और बोलेंगे कि नहीं, अगर मम्मी पापा पे बात आया ना तो उसके आगे मैं खड़ी हूं, मैं लड़ूंगी। भाई क्यों लड़ूंगी, क्यों लड़ूंगी? ये नौबत ही क्यों आएगा? लड़ना ही क्यों है हर जगह? लड़ाई ही हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। और खास करके ना जब घर टूट रहा होता है ना, जब घर बिखर रहा होता है, वहां पे लड़ाई ही सॉल्यूशन नहीं है कि दो भाई लड़ रहे हैं। जहाँ पे जो माँ बाप और बेटे में जहाँ पे नोक झोंक हो रही है, वहां पे बेटी सीनान के आके खड़ा हो जाए, मैं लड़ूंगी मम्मी पापा की तरफ से। भाई फिर वो घर बसेगा या फिर उजड़ेगा? अब आप ही लोग बताओ। तो यहाँ पे ये प्रेगनेंसी जर्नी भाभी का इतना स्पेशल बना, इतना स्पेशल बना कि पूरे वाईटी पे छप गया, पूरे वाईटी पे है। और वही ननद जब जा रही थी, इतना सब कुछ होने के बाद गिफ्ट का देना लेना फेंका फेंकी सारा कुछ हो गया है। और तब वही ननद जब जा रही थी तो वही भाभी जिसका पूरा प्रेगनेंसी जर्नी खराब हो गया, जिसका बच्चा हुआ, उसको केयर तक नहीं किया गया। क्यों अभी तक हम किसी को, मतलब पता नहीं, मैं तो उतना व्लॉग नहीं देखी हूँ, लेकिन जो लोग देखे होंगे वो बताएंगे, कभी ज्वाइन वाला पानी पीते नहीं देखे, कभी उस लड़की को हींग खाते हुए नहीं देखे, है ना, कुछ भी ऐसा सलाह देते हुए। मतलब व्लॉगिंग क्या होता है यहाँ पे? मतलब व्लॉग को ना एक तरह से ना झगड़ा करने का जरिया बना दिए हैं कि घर, चाहे हम रिएक्शन वालों से लड़ेंगे, चाहे घर वालों से लड़ेंगे, चाहे कमेंट वालों से लड़ेंगे, किसी ना किसी से हम लड़ के ही वीडियो बनाएंगे। हमारा शांति से व्लॉगिंग नहीं आएगा। कभी ये सारी चीजें नहीं आई है कि इस तरह का वीडियो, मोटिवेट करने वाला वीडियो, कि अगर कोई और भी लड़की प्रेग्नेंट है तो वो इन चीजों को देख के मोटिवेट होगी कि हाँ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो कभी ऐसी चीजें नहीं आई होंगी इनके व्लॉग में, जो कि देख के आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या खाया जाता है, क्या क्या पिया जाता है, कैसे रहा जाता है, कैसे हम परहेज कर सकते हैं कि हमारा शरीर ठीक रहे, पेट ना निकले। प्रेगनेंसी के बाद कई बार बहुत सारी औरतों के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा होने के बाद ना मतलब ठीक से खाए पिए ना, ठीक से कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो खाने पीने से पेट हमारा नहीं निकलता है, पेट मतलब शरीर एकदम अच्छे से रहता है, वो हमेशा के लिए हो जाता है। ये टाइम पीरियड ही ऐसा होता है। ये सारी चीजें आप लोग देखे हो दिखाते हुए, किसी के वीडियो में नहीं देखे हो। यहाँ पे सारे ननद भी और सास भी दोनों एक्सपीरियंस वाले थे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं दिखाया, कोई नहीं बोला। भाई फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिला इन सब चीजों का। लड़ाई झगड़ा जो करना था वो दिखाना था ना, तो ये सारी चीजों में कहाँ टाइम मिलेगा। तो ये सब उस भाभी का खराब हो गया, सारा उस लड़की का खराब हो गया। वो लड़की जब शरीर, मतलब हमारे बिहार में बोलते हैं जुटाने का जब टाइम था, खा पी के जब बच्चा पैदा होता है तो शरीर बनाना चाहिए, थोड़ा सा उसका केयर भी ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजों की जब टाइम थी, तब यहाँ पे ये लड़की रो रो के उस लड़की का हालत खराब था। घर में ऐसा कलेश हुआ था कि एक वीडियो में, इन्हीं जिज्जी के वीडियो में आया था, पीछे से वॉइस आ रही थी, यही भाभी रो रही थी। अब पता नहीं मार पीट हुआ था, क्या हुआ था, बर्तन धर धर बर्तन बज रहा था, उस बर्तन का आवाज आया, कुछ ऐसा आवाज आया, और उसके बाद ना रोने का आवाज सुनाई दे रहा था, बहू का रोने का आवाज। लेकिन जब जैसे ही लोग कमेंट वमेंट करते हैं, मैं नहीं देखी थी, लेकिन वो उसके शॉर्ट्स वीडियो बहुत सारे वायरल हो रहे थे, तो वो मैं देखी हूँ, जिसको बाद में कट कर दिया गया। वो नहीं है वो पार्ट, उसको हटा दिया गया, कट करके एडिट कर दिया गया। तो ये बहुत सारी चीजें उस घर में अभी भी ऐसी हुई हैं जो यहाँ पे पब्लिक में नहीं आई हैं। तो चलो अच्छी बात है पब्लिक में नहीं आई है, लेकिन बहुत गलत हुआ है उसका। ये जो प्रेगनेंसी टाइम होता है ना, इस टाइम पे ना जो किसी भी औरत के साथ जो अच्छा किया रहता है वो भी जीवन भर याद रहता है, जो गलत किया रहता है वो भी जीवन भर याद रहता है। तो वो लड़की कभी नहीं भूलेगी। और इतना सब कुछ होने के बाद भी विदाई के टाइम ये लड़की गले लग के अपने ननद के और फूट फूट के रो रही थी। और तब ये ननद बोल रही है अपना ख्याल रखना, बनिया का भी ख्याल रखना। भाई जब आप थे
तो ख्याल ही नहीं रखे, तब इतना कलह कलेश था, तब ख्याल ही नहीं रहा बनिया का और भाभी का, और जब आप जा रही हो तब बनिया का ख्याल रखना, और क्या फायदा है ये सब बोलने का। तो ऐसा विदाई हम लोग कभी नहीं देखे हैं भाई, ये सब ड्रामा है, नौटंकी है। वो लड़की का रोना फेक नहीं था, वो लड़की सच में रो रही थी, और वो लड़की परेशान होकर रो रही थी। उसका ऐसा सिचुएशन था ना वो, कि सच में वो ऐसे सिचुएशन में, एक तो शरीर ऑपरेशन होने के बाद ना अंदर से शरीर वीक हो जाता है, बाहर से तो देखने में मतलब नहीं वो लगेगा कि ठीक हो गई है ये, लेकिन अंदर से जो ऑपरेशन होता है ना जिसका, उसको पता चल रहता है कितने लेयर कटते हैं। उस लेडी का अंदर से जो शरीर टूटता है ना, वो जुटने में ना टाइम लगता है। और तब उसी दौरान उस लड़की को इतना तोड़ा गया, इतना मेंटली हरास किया गया ससुराल में, और उसके बाद अपना ख्याल रखना, बनिया का ख्याल रखना। पता नहीं कैसे कैसे यहाँ पे रिश्ते हैं सोशल मीडिया पे। व्लॉगिंग करने का मतलब ये नहीं कि हमारा अंदर का फीलिंग ही खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। अब बोलेंगे लोग कि ऐसे बोल रही है वैसे बोल रही है, लेकिन देखो जो सोशल मीडिया पे है, जो दिखा है वीडियो पे, उसी पे बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे कैमरा नहीं लगाई हूँ किसी के घर में। ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे ही है, सारी चीजें हैं, और आज जीवन रहने वाली है चीजें हैं। और वो बच्ची खुद जब बड़ी हो जाएगी तो वो खुद सबका रवैया देखेगी कि कौन क्या क्या कैसा कैसा किया था मेरे पैदा होने पे। हमेशा रहने वाला है ये सब। तो चलिए रहने देती हूँ इस वीडियो को यहीं तक। बाय बाय।